हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं सीए रोहित बिश्नोई आपके लिए लाया बहुत ही स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स नोटिफाई करे हैं और उसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और उन चेंजेस को आप इग्नोर कर देंगे तो आपके पास हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और प्लीज आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैं दो तीन डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहूंगा। फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ही है। कोई भी एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जरूर चेंज हो गई है। पहले 31 जुलाई थी, अब सब एसएससी के लिए चाहे वो ऑडिट होता है या नहीं होता 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। हाँ, इन्वेस्टमेंट पीरियड में और हम डोनेशन जो देते थे इनकम टैक्स में जैसे छूट मिलती थी उसका पीरियड गवर्नमेंट ने जरूर बढ़ाया था, वो 30 जून हो गया था। तो अगर आपने भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कराया तो आप कर सकते हैं और उसकी डिडक्शन आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही कंसिडर हो जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। Key changes in ITR forms for financial year 1920 and assessment year to 2021. The new forms require a separate table to disclose tax saving investment made during 1 April 2020 to 30 June 2024 availing them. इन्होंने एक सेपरेट टेबल दे दी गई है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स में। Taxpayer must assess their tax liability for financial 1920 and make sure they are maximizing their section 80C। अगर आपका रह गई है कोई इन्वेस्टमेंट होना तो आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास काफी टाइम है। Deduction under Chapter 6 of Income Tax Act which includes Section 80C, LIC, PPF, 80D, Mediclaim, 80G, donation will now be allowed for spending। वो मैंने बता दिया है। अगर आप LIC आपकी छूट गई है, मेडिकल प्रीमियम आपकी छूट गई है या आप कोई डोनेशन देना भूल गए थे वो आप अभी भी दे सकते हैं और इसकी छूट आपको फाइनेंशियल 19-20 में ही मिल जाएगी। और जैसे कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट का पीरियड भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। आइए पढ़ते हैं आगे। द डेट्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, construction or purchase for claiming rollover benefit in respect of capital gains under section 54 to section 54F has also been extended to 30 June। ये हो गया फर्स्ट चेंज, सेपरेट टेबल दे दी गई है। अब चलते हैं सेकंड। Taxpayers having taxable income as dividend from domestic company you are not eligible। पहले क्या होता था, डिविडेंड के लिए हम फर्स्ट ITR 1 भर देंगे, बट इस बार से इन्होंने मेजर चेंज करा। अगर आपकी डिविडेंड से इनकम है डोमेस्टिक कंपनी से तो आप ITR 1 नहीं भरेंगे। कौन सी भरेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड चेंज, दोज विद ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट फाइल ITR 1 और ITR 4। अगर आपने पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और आपने रेंट वगैरह पर दे रखी है तो ITR 1 ITR 4 आप नहीं भर सकते हैं। Taxpayers need to answer the following questions related to deposit in current accounts, foreign travel and electricity bills in all ITR form। कोई से भी आप ITR फॉर्म भरेंगे इन चीजों का आपको आंसर देने हैं। क्या क्या हैं ये चीजें? Have you deposit an amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 crore in one or more current account during the previous year? क्या आपने 1 करोड़ या उससे ज्यादा किसी एक करंट अकाउंट में या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में या सबका मिलाकर अगर डिपॉजिट करे हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया चीज। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो भी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है तो प्लीज मिसलीड ना हो और अपनी 100% इंफॉर्मेशन दें। Second, have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person? अगर आपने 2 लाख रुपए उससे ज्यादा फॉरेन कंट्री पर घूमने में खर्च करे हैं तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप घूम तो रहे हैं फॉरेन कंट्री और टैक्स आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत तरह से ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का प्रोसीजर है। तो अगर आप बाहर घूमने गए और 2 लाख या उससे ज्यादा आपने खर्च करा तो भी आपको बताना पड़ेगा। थर्ड, हैव यू इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने लाइट का बिल 1 लाख से ज्यादा पे करा है पिछले साल में तो भी आपको बताना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब अगर आप 1 लाख से ज्यादा बिल पे कर रहे हैं इट मीन्स आप एक मतलब अच्छी इनकम कमा रहे हैं, जब भी तो आप बिल पे कर रहे हैं और इनकम टैक्स आप दे नहीं रहे। तो ये भी एक पकड़ने का गवर्नमेंट ने साधन ढूंढा है। तो इन तीनों चीजों की डिटेल बतानी पड़ेगी आपको। अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है
या आपने फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ऊपर खर्च करा है या 1 लाख से ऊपर आपने इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करा है, तो इनकी सबकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। फिफ्थ, one needs to disclose the passport number if held by taxpayer. This is to be furnished both in ITR 1 and ITR 4. Hopefully it will be mandatory in other forms. अभी 2 फॉर्म्स केवल नोटिफाई हुए हैं, ITR 1 और ITR 4। दोनों में अगर आपके पास पासपोर्ट है, अब इन्होंने ये चीज़ नहीं बताया अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है या नहीं है, बट आपको पासपोर्ट नंबर देना ही पड़ेगा। होपफुली ये सारी रिटर्न्स में मैंडेटरी कर देंगे। 6th स्टेप, जो TDS वो रेंट होता था, रेंट पे TDS कटता था, एक नॉन TDS वाले होते थे, तो आइए पढ़ते हैं इस वाले पॉइंट को। फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार नंबर ऑफ टेनेंट इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB। अगर 194 IB में आपने टैक्स काटा है तो पैन और आधार देना पड़ेगा टेनेंट का। फर्निशिंग ऑफ टेनेंट इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 I में काटा तो आपको 10 देना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 194 I अ पर्सन अदर देन ए individual HUF who is paying rent is liable for tax deduction at source. The tax can be deducted at source when the total amount of rent to be received or paid in a particular financial is more than 1,80,000। ये सेक्शन मैं आपको डिटेल में अलग से बता दूंगा, अभी केवल आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ कि जो जो चेंजेस आए हुए हैं, अगर आपका टेनेंट TDS काटता है या नहीं काटता, उसमें आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। The tax can be deducted at source of the rent to be received or paid particular financial is more than 1,80,000, while individual HUF families who come under the purview of taxation are also liable for TDS। द एग्रीगेट लिमिट पहले 1,80,000 होती थी, बट अब लिमिट वो 50,000 पर मंथ कर दी गई है, और 5% ऑफ द रेंट कलेक्टेड उस पर भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये भी एक मेजर चेंज हुआ है इसमें। 194 IB और IK में अलग से आपको वीडियो दे दूंगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इफ यू हैव रेंटेड आउट ऑफ प्रॉपर्टी देन यू विल हैव टू प्रोवाइड नेम एंड आधार और पैन डिटेल्स ऑफ योर टेनेंट इफ अवेलेबल। 7th, इन ITR 4 पैन नंबर इज मेड इज ऑप्शनल। ये बहुत ही मतलब एक वेलकम स्टेप है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो ऑप्शनल कर दिया गया, बट आपका आधार होना चाहिए। इन सेक्शन 44 AD 1 न्यू क्लोज एडेड एज द इलेक्ट्रॉनिक मोड इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस एंड रिड्यूस द प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम 8। ये अलग से इन्होंने एक ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक के लिए 6% का कॉलम। 8 in section 44 AE for presumptive income from goods carriages, the ceiling of maximum row is removed and a new validation number of vehicles should not exceed 10 vehicles at any time during the previous year is added। ये 44E में ऐड कर दिया इन्होंने। 9 details of government employees in ITR form 1। in ITR form 1 government employees have been bifurcated in state, central and new type as NA added to the list। पहले क्या होता था, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट करना होता था, अब इन्होंने बाइफर्केट कर दिया कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और एक NA और ऐड कर रखा है, जो दोनों में नहीं आता वो NA में आएगा। बहुत ही बढ़िया। 10th, इन ITR 4 पैन नंबर इज मेड ऑप्शनल इफ आधार नंबर इज प्रोवाइडेड। ये सेम टू सेम है। 11th, इन फॉर्म ITR 6 फॉर कंपनीज प्रोवाइड्स अ न्यू ड्रॉप डाउन यूटिलिटी टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट के लिए एक नए से ऑप्शन दे दिया उन्होंने सिलेक्ट करने का 22%। 12th, The new ITR form 356 seek details pertaining to assessee choice of paying। उसमें 356 में ऑप्शन आ गया है कि आप एडिशनल इनकम टैक्स कैसे पे करेंगे, नॉन रिपुटेशन ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। 13, अगर कोई आपके पास नोटिस आया है तो उसकी डेट, दिन नंबर वगैरह ये सब चीज़ें देना है। तो मेजर चेंजेस जो होते थे कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और जी करंट अकाउंट में डिपॉजिट, यही 3 मेजर चेंजेस मानिए। एक ये आ गया है कि पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आधार नंबर से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रेंट के केस में आपको पैन नंबर और आधार नंबर टेनेंट का देना पड़ेगा। तो दीज आर द मेजर चेंजेस। और जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे इन सब चीज़ों का पहले देख लीजिए, उसी के बाद अपनी रिटर्न फाइल करें। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो मैंने इमीडिएटली आपके लिए बनाई है जिससे आपको चेंजेस का पता चल सके और अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग, बाय बाय।